हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखो भैया, आज मैं तुम लोग को रिवीजन कराने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। क्यों? क्योंकि ये एक महीना जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ही जाना चाहिए। नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। मैं यहाँ तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करा रहा हूँ और मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एसएससी ने पूछे हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैंने दिए हुए लिंक जो है टेलीग्राम पे उस पर मैं डलवा दूंगा, तो आप जाके उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपन लोग इसको करेंगे। और पहली बात तो अपना खुद करने की कोशिश करना, खुद से एफर्ट करने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो, फिर मैं कैसे कर रहा हूँ। ये सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी करने की अपन कोशिश करेंगे, क्वेश्चन अपना जल्दी से जल्दी हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 30.6 rupees more, he would have gained 9%. The gain 10% he should have sold it for. वो ये कह रहा है कि वो उसने एक आर्टिकल 15% के लॉस पे बेची। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर वो 30.6 रुपीस और ज्यादा में बेचता तो उसको कितने रुपए का फायदा हो जाता है? 9 रुपए का फायदा हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने मान ली, बहुत अच्छा तरीका है, जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 15% को मैं इस तरफ ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? प्लस की ना, तो 15 + 9 कितना हो जाएगा? 24%। तो 24% की वैल्यू हम लोगों की निकल के कितनी आ गई? 30.6। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 6 से मैं इसको काटता हूँ 4 टाइम्स और 6 से मैं इसको काटता हूँ तो 5.1। अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो 5.1/4। अब वो ये कह रहे हैं अब यही आर्टिकल को उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने रुपए की बेचे? अब देखो 1% की वैल्यू हम लोग की आ गई। अब मैं 110 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से ही हट गया, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 165/4। अब देखो 560 चला जाएगा कितनी बार? 4 से 140, 1 बचेगा तो 1.25 रुपीज, और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल एंड सादा तरीके से अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ज्यादा भसड़ में मत पड़ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ये करने का, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रेणु दीदी ने एक आर्टिकल खरीदा कितने रुपए में? 1240 रुपए में। अब पहले उनने इसको 25% के लॉस पे बेचा। अब जो भी पैसा मिला उस पैसे से उन दीदी ने एक और आर्टिकल खरीद लिया। अब दूसरे वही आर्टिकल को अब वो 40% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि उन्हें पूरे सौदे में कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो देखो कैसे करेंगे। अब 25% का लॉस हो रहा है तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 1/4। तो हम कहेंगे 4 की चीज है भाई, 1 का लॉस हुआ तो कितने की बेच रहे हैं दीदी? 3 की। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल है उसको वो 40% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 40% को 2/5, मतलब 5 की चीज 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने की बेचेंगे वो? 7 की। अब देखो ये क्या है? सक्सेसिव है ना। एक ही चीज पैसा आ रहा है उसी पे
जा रहा है। तो सक्सेसिव है तो इन रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 21। तो हम कहेंगे भाई 20 रुपए की चीज है, 21 में बेच रहे हैं तो 1 का फायदा हो रहा है। अब देखो हम पैसे का यूज नहीं करेंगे। पैसे का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल परसेंट पूछ रहा है। अगर वो पैसे पूछता तो हम पैसे का यूज करते, है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो जब भी आप लोगों को परसेंटेज पूछा जाए ओवरऑल, तो पैसे का यूज कभी मत करना। तो भैया देखो यहाँ पे 20 की चीजें 21 में बेच रहे हैं, सब लोग जानते हैं क्या होता है 5%। जो नहीं जानते तो देखो भाई 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 20 पे, इंटू 100 कितना हो गया, ये 5% का उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है कि हम सीधे इसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, पहले उन्हें 25% का लॉस हो रहा था तो -25, फिर 40% का प्रॉफिट। अब देखो माइनस करेंगे तो -25 इंटू 40 अपॉन 100। अब देखो 40 में जब 25 घटाएंगे तो बचेगा 15। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 25 इंटू 4 100 और डिवाइड करना है 10 से तो कितना आएगा 10, तो हो गया 5। तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें सक्सेसिव लगा लें। लेकिन मैं तुम लोगों से यही बोलूंगा कि एग्जाम में ऐसे करके आना। ये फॉर्मूला तभी यूज करना तब आपको परसेंटेज इंटीजर्स में दिया जाए। इंटीजर्स भी दिया होगा ना तो आप दिमाग में ही कर सकते हो कि 40 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 15, और 25 इंटू 4 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 1000, और मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 10। तो 15 माइनस 10 तो 5 मेरे दिमाग में ही आ जाएगा। तो ऐसे तुम लोग को भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये तुम लोगों को पता करना होना चाहिए अच्छे से कि क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड यूज करना है। फ्रैक्शन में दिए गई हूं परसेंटेज, तब आप रेशियो का यूज करना। मैं तुम लोग से यही सलाह दूंगा, और ये बहुत बेनिफिशियल भी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, जब इंटीजर्स में दिया जाए तो ये फॉर्मूला यूज करो, जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया जाए तो रेशियो मेथड यूज करो। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पर्सन जो है एक आर्टिकल को 800 रुपए में बेच रहा है, तो उनको 20% का लॉस हो रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो वो ये कह रहे हैं, तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस पे उनको 25% का प्रॉफिट हो तो वही आर्टिकल को उन्हें कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो, अब मैं तुम लोगों को कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन से पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैं बोलूं तुम लोगों को, जैसे कि मैं बोलूं 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, वो किस पे करते हैं, नॉर्मली हम लोग सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हम सीपी का और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं यहां से। तो आप बिल्कुल सही कह दोगे भैया ये क्या होता है, 1/4 होता है। 4 की चीज है, 1 का प्रॉफिट है, तो 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। जिसपे हम कैलकुलेट करते हैं वही हमारी चीज इसमें क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। अब मैं बोलूं कि भैया अब ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि भैया 25% का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया अब ठीक है 25% प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन अब वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो अब सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा। अब देखो भैया इसको भी क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 1/4, लेकिन अब ये 4 क्या बन गया, तो आप कहोगे भैया ये सेलिंग प्राइस बन गया। क्यों, हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भैया अपना सेलिंग प्राइस बन गया अब ये 4, जिसपे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 4 रुपए की कोई चीज बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपए में चीज खरीदी होगी, तो आप कहोगे भैया 3 रुपए की, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो जिस चीज पे हम कैलकुलेट करते हैं वो चीज हमारे डिनोमिनेटर में आ जाती है। समझ गए,
चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो वो ये कहना है कि 20% का लॉस हो रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, 20% क्या होता है, 1/5। अब देखो ये क्या बन जाएगा अपना, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। अब वो कह रहे 5 रुपए की चीज बेच रहे हैं, एक का लॉस हो रहा है, तो कितने में खरीदी होगी, कहोगे भैया 6 में खरीदी होगी। क्लियर। अब देखो 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 800 रुपये। कितने गुना, 160 गुना। तो 160 भैया इसका भी करोगे तो हम कहेंगे वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे 960 रुपए की होगी। अब वो कह रहा है इसी को कितने की बेचना है, 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, वो भी किस पे, सेलिंग प्राइस पे। और 25% को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/4। मतलब 4 की चीज कितने में बेचेंगे, अब 5 में। अब ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। अब 4 की वैल्यू भैया आपको कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे भैया 960 रुपये। इसके कितने गुना, 240 गुना। तो इसके भी 240 गुना कर दो, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1200 रुपये। क्लियर, बात आई समझ में। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई एक आदमी एक आर्टिकल को 8% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति उस आर्टिकल को 10.5% के प्रॉफिट पे बेचता तो उनको कितने रुपए ज्यादा मिलते, 92.5 रुपीज ज्यादा मिलते। तो वो आदमी उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो वो उसको कितने रुपए की बेचे। चलो करते हैं भाई क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन है। देखो -8 मतलब लॉस हो रहा है 8% का। अब वो कह रहा है इसको 92.5 रुपीज ज्यादा मिलते तो टोटल प्रॉफिट उनको कितने रुपए होता, कितने परसेंट का होता, 10.5% का होता। बस हो गया क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो 8 को मैं इस तरफ ले जाऊं, 8.5 10.5 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 18.5%। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 92.5। अब देखो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से, तो ये तो जा रहा, साफ साफ दिख गया भाई कि ये जा रहा है 5 टाइम। तो 1% की वैल्यू हो कितनी हो गई, 5। अब वो कह रहा है इसको कितने रुपए की बेचे कि इनको 12% का प्रॉफिट हो जाए। अब 12% का प्रॉफिट हो जाए तो सीधा हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 112 का। तो 112 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 का करोगे तो 500, 12 का करोगे 5 में तो 60। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 560 रुपए। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अभी ने 2 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, अब वो कह रहा है पहले को वो 14% के लॉस पे बेच रहा है और दूसरे को 14% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर। तो आपको डिफरेंस निकालना है इनके कॉस्ट प्राइस का। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में की पॉइंट है क्या, दोनों की सेलिंग प्राइस हमें बराबर करना है। तो भैया देखो पहले आर्टिकल के सीपी मान लेते हैं, CP1। अब देखो वो ये कह रहा है इसको 14% के लॉस पे बेच रहा है, 14% के लॉस पे बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं 100 में से 14% घटाओ तो कितना आ जाएगा, 86%। ये आ जाएगा पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। अब वो ये कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 100% में 14% जोड़ दें तो दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बोलो हाँ। और यही क्वेश्चन में दे रखे हैं, यही क्या है, दोनों बराबर हैं। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल आउट, तो 2 से काट देते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 57 टाइम्स, और ये कितना जाएगा, 43 टाइम्स। यहाँ पे CP1
अपॉन CP2 का रेशियो कितना आ जाएगा 57/43। बस इनका डिफरेंस निकालना है। तो भैया देखो इनका डिफरेंस है कितने का, तो आप कहोगे 14 का। अब दोनों का सम कितना है, यहां से दोनों का सम कितना आएगा 57 + 43, तो आप कहोगे भैया 100। और 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 640, इस 624। तो कितने टाइम्स 6.24 टाइम्स। तो बस 14 भी का मल्टीप्लाई कर दो 6.24 में, मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 14 4 जो क्या होता है 56, 5 यहाँ हो गए, तो 14 2 जो कितना हो 28, और 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 इसमें ये कितना हो जाएगा आपका 84, और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 87.36 रुपीज़। जो डिफरेंस होगा इनके कॉस्ट प्राइस का वो कितना होगा 87.36 रुपीज़। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सम फ्रूट्स आर परचेज एट द रेट ऑफ 11 फॉर 100 रुपीज। देखो 100 रुपए में उनने कितने फ्रूट्स खरीदे 11 फ्रूट्स खरीदे। अब वो ये कह रहे हैं एंड इक्वल नंबर्स एट द रेट ऑफ 9 फॉर 100 रुपीज। अब फिर से उनने बराबर क्वांटिटी में 100 रुपए में 9 फ्रूट्स खरीदे, ठीक है, लेकिन दोनों को बराबर क्वांटिटी में खरीदे, उनने साफ साफ ये बोला है, और ये ही आपका की पॉइंट है। अब वो कह रहा है इन फ्रूट्स को उनने 100 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिए, तो पूरे सौदे में कितने % का लॉस या गेन हुआ। अब देखो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर, क्योंकि उनने बोला है बराबर बराबर खरीदे, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई 11 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 9 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 900 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 99, और ये कितना हो जाएगा अपना 1100 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 99। फ्रूट्स लिख लो। अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज़ और बताता हूँ, तुम लोग बहुत गलती करते हो, क्या इनकी यूनिट नहीं लिखते हो। 100 लिख लेते, यहाँ पे 11 ऑनलाइन लिख लेते। करना होता है फ्रूट्स इक्वल, और तुम लोग क्या इक्वल कर लेते हो पैसे। तो भैया ऐसी आदत डालो, अभी से आदत डालो, आपके एग्जाम में भी 1 महीने, अभी से आदत डालो खुद ब खुद कि यूनिट अपने आप खुद ब खुद लिख जाए। जैसे क्वेश्चन में बोला हल्का यूनिट लिख जाए। अगर ये आदत नहीं डालोगे तो यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 2 मार्क्स मिलने थे, लेकिन भैया कट जाएंगे कितने 2.5 मार्क्स, और 2.5 मार्क्स बहुत होता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो 2 जगह से उसने खरीद लिया इक्वल क्वांटिटी में। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कहोगे भैया इनने 2000 रुपए में कितने फ्रूट्स खरीदे, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 198 फ्रूट्स खरीद लिए। अब वो ये कह रहा है 100 रुपए में 10 बेच रहे हैं, 100 रुपए में 10 बेच रहे हैं, तो हम कहेंगे एक फ्रूट वो 10 रुपए के बेच रहे होंगे, वही तो बात हुई। लेकिन अपने पास फ्रूट है कितने 198, तो 198 फ्रूट्स वो कितने रुपए के बेच रहे होंगे 1 रुपए के हिसाब से, है ना। तो आप कहोगे कि भैया वो 1 रुपए में 10 रुपए में 1 बेच रहे हैं, लेकिन बेचना कितना है 198, तो बस कितने के बेचोगे 1980 रुपीज़ के। अब देखो अब उनको लॉस हो रहा है, देखो ये हो गया, अब उनको लॉस हो रहा है कितने रुपए का 20 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे 2000 रुपए पे इंटू 100, तो हम कहेंगे इस पूरे सौदे में उन्हें 1% की हानि होगी, मतलब 1% का लॉस होगा पूरे उन्हें सौदे में। क्लियर, समझ में आई ना ये चीज। कैसे किया क्वेश्चन,
इक्वल क्वांटिटी बोला, हमने क्वांटिटी को इक्वल किया, ऐड कर लिया, तो वहाँ टोटल सीपी आ गया कि भैया उनने 2000 रुपये में 198 फ्रूट्स खरीदे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि भैया वो 100 रुपये में 10 फ्रूट बेच रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 10 रुपये में वो एक बेच रहा है, लेकिन बेचने कितने हैं 198, तो कितने रुपए में बेच रहे होंगे 10 रुपये के हिसाब से, तो आप कहोगे भैया 1980 रुपीज़ की बेच रहे होंगे। तो 2000 रुपये के पड़े थे, इतने के बेच रहे हैं, 20 का लॉस हो रहा है, कितने पे 2000 पे। तो कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा 1% का लॉस आएगा। समझ में आ रही है ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सुषमा जी ने 6 टेबल प्लस 12 चेयर्स कितने रुपए में खरीदी 12,000 रुपए में। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि टेबल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा और चेयर को 10% के लॉस पे बेचा, और ओवरऑल जो गेन हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है 300 रुपीज का। तो आपको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल, कि टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, उनने टेबल कितने रुपए की खरीदी होगी। अब देखो इसको इक्वेशन बना के करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे भैया मिक्सचर एलिगेशन से। अब देखो कैसे करेंगे। टेबल 15% के प्रॉफिट पे और चेयर को 10% के लॉस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझो। अब ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया ये तो प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल तो पैसे दे रखे हैं, 300 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो भैया कहेंगे ओवरऑल निकाल लेते हैं, तो 300 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे 12,000 रुपए पे। तो ओवरऑल कितना परसेंट आएगा, देखो ये और ये से कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 30/12। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये होगा कितनी बार 24 2 बार और 6 2.5 बार। तो हम कहेंगे उनको ओवरऑल, सुषमा जी को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। बस भैया मिक्सचर एलिगेशन लग गया। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा, 10 और 2.5 कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 12.5। अब 15 में से 2.5 घटाओगे तो ये भी कितना आ जाएगा 12.5, और यहां से रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 1:1 का। मतलब जो चेयर खरीदी जा रही है और टेबल खरीदी जा रही है वो बराबर बराबर मूल्य पे खरीदी जा रही है। क्यों, अभी हम लोगों ने इनका रेशियो निकाला, सीपी का रेशियो कितना आएगा 1:1 का। लेकिन दीदी कितने पैसे लगा रही हैं टोटल 12,000 रुपए। तो भैया बराबर बराबर पैसे लगाए इनने किस पे, चेयर पे भी और टेबल पे भी। तो टोटल चेयर जो खरीद रहा है वो कितने रुपए की खरीद रही होगी 6,000 रुपए की, और 12 चेयर भी जो खरीद रही होंगी वो भी 6,000 रुपए की खरीद रही होंगी। क्लियर। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दीदी ने टेबल कितने रुपए की खरीदी होगी, तो हम कह सकते हैं दीदी ने जो टेबल खरीदी होगी वो कितने की खरीदी होगी 6,000 रुपए की, है ना। समझ में आ रहा ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 25 आर्टिकल्स बेच रहे हैं, कितने रुपए में 2500 रुपए में, तो उनको 10% का लॉस होता है। ठीक है भाई, तो ये कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट के लिए 2400 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे। अब देखो भाई कैसे करेंगे, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, देखो 10% का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,500
अपॉन 90 इंटू 100। ये कॉस्ट प्राइस आएगा किसका? 25 आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? तो हम इसको किससे डिवाइड कर दें? 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे को। ठीक है, ये आ गया किसका? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब वो ये कह रहे हैं कि इनको कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 20% का। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का? 120 अपॉन 100 का। ये आ गया एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करो, ये और ये इससे कैंसिल, ये इससे कितनी बार? 100 टाइम्स। 0 से ये कैंसिल। अब ये काटोगे किससे बार? 2 से काटो, 3 से काट दोगे 4 बार, और ये 3। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया? 400 अपॉन 3। इसको ये भी बोल सकते हैं कि 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो आया वो कितना आया? 400 रुपये। तो बस आ गया। अब वो कह रहा है 2400 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे? तो भैया इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 6 का। 6 का से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आर्टिकल आ जाएंगे भाई साहब? दीदी लोग, तो आप कहोगे भैया 2400 रुपये में वो 18 आर्टिकल बेचेगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीका। एक का निकाला, फिर अपने सेलिंग प्राइस निकाला, फिर कैलकुलेशन करी, तो ये आ गया। अब इसको और भी तरीके से करोगे ना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, प्रेशर बढ़ता है भाई एग्जाम के अंदर। तो ऐसे करो बिल्कुल सही तरीके से। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1% एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर इसको 12% कम पे खरीदते और 9 रुपए कम पे बेचते तो अब उन्हें 27% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ओरिजिनल। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। माना 100 मान लेते हैं कि 100 उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। अब वो कह रहा है इसको पहले 12% के प्रॉफिट पे बेचो, तो ठीक है भाई बेच देते हैं। इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे हम लोग? 112 रुपए की। ठीक। अब वो कह रहे अगर इसको 12% के लॉस पे खरीदा गया होता तो कितने पे? 88 में खरीदते हैं। अब वो कह रहे इसको 9 रुपए कम पे बेचे तो अब उनको 27% का प्रॉफिट होगा। तो भैया हमें 27% निकालना है किसका? 88 का। तो भाई निकालते हैं 27% 88 का। कितना आएगा? 27 इंटू परसेंट, 27 अपॉन 100। अब देखो कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 मतलब 11 इंटू 8 इंटू 27 अपॉन 100। अब देखो ये क्या है? 3 का क्यूब, और ये क्या है? 2 का क्यूब। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। और किसका बन जाएगा वो क्यूब? 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 216। अब देखो कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो कितना आएगा? 6 7 3 2, और 100 हटाओगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट इतना 23.76। अब ये किस में जोड़ देंगे हम? 88 में। तो कितना आएगा? 0.76 यहाँ लिख लो। अब देखो इसको जोड़ोगे, इसमें 22 जोड़ो, इसमें 22 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे भैया 110। एक और जोड़ोगे क्योंकि 23 है तो कितना आ जाएगा? 111। बस अब इसका डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे 2.24, और इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 9। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो आप कहोगे 9 अपॉन 0.24। लेकिन अपन ने क्या माना है कॉस्ट प्राइस? 100। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ये आ जाएगा, और ये वाला 100 और आ जाएगा।
अब देखो उसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये 3 से करोगे 3/8, और हम लोग जानते हैं 3/8 होता कितना है, तो आपको आगे 0.375 इंटू 100। अब देखो 4 जीरो आना, 4 जीरो आएंगे तो भैया 4 प्लेस बाद आएगा तो कितना आ जाएगा 3750 रुपीज़। यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं, बस जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे करो। बस थोड़ा सा अपना दिमाग चला के रखना, दिमाग खोल के रखना कि भैया ये 27 क्या है, 3 का क्यूब है, और 2 क्या है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है। 2 इंटू 3 6 को 6 का क्यूब बन जाएगा तो कितना आएगा 216। अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे सोचोगे तो दूसरों से कुछ अलग ही सोचोगे और दूसरों से अलग करोगे, तभी आप अच्छे से पेपर कर पाओगे, है ना, सिलेक्शन ले पाओगे। कुछ अलग करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, है ना। तो भैया ये 1 महीना आपका बहुत क्रूशियल है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा है तुम लोगों के लिए कि सिर्फ मैं तुम लोगों के लिए क्या लगाऊंगा, सिर्फ रिवीजन कराता रहूँगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के मैं तुम लोग के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी ने पूछे हैं, और सब टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों को। पूरी मेरी कोशिश यही है कि ढूंढ ढूंढ के मैं क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, कि आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जाए और एग्जाम के पहले ही हो जाए। अभी 1-2 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, फिर अपन और टॉपिक लेंगे, और कोशिश मैं करूँगा कि पूरे जितने भी चैप्टर हैं आपके अर्थमेटिक और एडवांस, पूरा मैं आपको रिवीजन करा दूँ एग्जाम के पहले, कि आपका अच्छे से स्कोर आ जाए और अच्छे से आपका पेपर हो जाए। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, अभी जस्ट हम लोग करके आए, और मैंने तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि एक ही टाइप के नहीं दिए, अलग अलग टाइप के दिए हैं, है ना, रैंडमली। ये नहीं कि भैया एक सेम टाइप के कराए फिर वो इस टाइप का कराए, फिर तो देख के कर ही लोगे। अब क्या थोड़ा सा करोगे, थोड़ा सा टाइम आपका बीतेगा तो दूसरे टाइप का आ गया क्वेश्चन, फिर नया टाइप का आ जाएगा, फिर वही टाइप का आएगा। तो ये क्या है, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपके। यार ये तो 10 मिनट पहले की थे, फिर से वही करना है। तो देखो यही क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, करो। अब देखो वो ये कह रहे हैं एक आर्टिकल 5400 रुपये में खरीदा गया। अब पहले उसको 30% के लॉस पे बेचे गए, फिर उसको 60% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या लगाएंगे, सीधे सीधे इंटीजर से भाई कंपेयर, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, सक्सेसिव वाला, बहुत बढ़िया तरीका। अब रेशियो से करोगे थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला लगाओ भैया। तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 इंटू 60/100। अब देखो ये हो गया सॉल्व, 30 यहाँ से आ गया, अब 100 ये देखो करोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से आंसर अपना कितना आ जाएगा 12%। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस ये थोड़ा समझ जाओ कि सक्सेसिव कब लगाना है, मल्टीप्लाई कब करना है, और ऐड कब करना है आर्टिकल्स। ये सक्सेसिव है ना, उसी अमाउंट में जो हो रहा है, वो अमाउंट था बेचा, फिर उसी में अमाउंट ऐड हुआ है, तो ये क्या होता है, सक्सेसिव होता है। तो ये बेस्ट तरीका है। तो आंसर आ गया अपन का कितना, 12%। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 2 आर्टिकल को कितने की बेचे जा रहा है, 9720 रुपए ईच की। मतलब ये क्या कह रहा है, साफ साफ चिल्ला चिल्लाए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। अब देखो वो कह रहा है पहले को वो 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो भैया इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा अपन को 2/25, मतलब 25 की चीज कितने में बेचा जा रहा है, 27 में। ठीक है, अब दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है। अब 10% का लॉस है भाई, तो कितना होगा, तो आप कहोगे 10 की चीज कितने में बेच रहे हैं, 9 में। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको ये दे रखा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा भैया, बराबर। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का।
ये पहली आर्टिकल है और ये दूसरी आर्टिकल है। तो भैया देखो यहाँ से क्या आ जाएगा दोनों का कॉस्ट प्राइस। तो देखो ये तो सेम है, 25 से 27 हो रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहाँ से कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 27। अब देखो दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल उसे कितने रुपए का फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो भैया करो कैसे करेंगे। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं भाई। अब देखो दोनों आर्टिकल इनने कितने रुपए की खरीदी होगी, एक 25 की खरीद रहे एक 30 की खरीद रहे, तो हम कह सकते हैं दोनों इनने खरीदी होगी 55 रुपए की। क्लियर। अब दोनों आर्टिकल कितने की बेच रहे हैं, 54 की। अरे बाप रे बाप, लॉस हो गया भाई, एक को लॉस हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, अब दोनों आर्टिकल बेच रहे हैं कितने की, 54 रुपए की, लेकिन दोनों आर्टिकल बेच कितने रहे हैं, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ 9720 रुपीज। अब देखो भाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 54 से कितने टाइम्स, तो देखो भाई 9 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 1080 और ये कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम्स। 6 से ये इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 180। तो हम कह सकते हैं भाई कितने गुना, 360 गुना। तो उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है इस पूरे सौदे में, तो अब कहोगे 360 रुपए का लॉस हो जाएगा। बस सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में तो आ रही है ना, बोर और तो नहीं हो रहा ना कि भैया मुझे नहीं आता है कि तुम लोग को एंटरटेन करो और डांस वांस करके दिखाओ। सिंपल अपन को पढ़ाई करना है, पढ़ाई अपन लोगों को करने आना, और बहुत ही ये टाइम नहीं है कि भैया एंटरटेन हो। सबसे बड़ी चीज़ हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, खेल नहीं मचाया यूट्यूब पे कि भैया कि एंटरटेनमेंट। सिर्फ अपन को पढ़ाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करोगे तो आने वाला फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ हंसते खेलते रहो, बढ़िया करते रहो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो आर्टिकल हैं, उनको सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है। कितने प्राइस पे, 10,384 रुपए पे। अब वो कह रहे हैं पहले आर्टिकल को वो 18% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और दूसरे आर्टिकल को 12% के लॉस पे बेच रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम। अब देखो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 18% को, तो आप कहोगे भैया 9/50 और 12% को हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस है भाई, तो आप कहोगे 3/25। ठीक है, तो यहां से देखो रेशियो क्या बन जाएगा, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अब फर्स्ट आर्टिकल करते हैं, 50 की चीज है, 9 का प्रॉफिट है, तो कितने के बेच रहे होंगे, 59 के। ठीक, अब सेकेंड आर्टिकल जो है लॉस पे बेचा जा रहा है भाई, 25 की चीज है, 3 का लॉस है, कितना हो गया 22। अरे बाप रे बाप, अब भाई मैंने अब करना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों को बेचा जा रहा है कितने का, 10,384 रुपए की। अब देखो इसमें 22 का मल्टीप्लाई और इसमें 59 का मल्टीप्लाई। अब देखो 22 का इसमें करोगे 5 में तो सीधे दिया कितना आ जाएगा 110 और एक जीरो और है तो कितना आ जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई मत करो, मैं तुम लोगों से बोलूंगा ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन कर दो भाई, एंड में तो करना ही पड़ेगा, बस फैक्टर थोड़े से दिमाग में रखना। अब देखो 22 का करोगे ना तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो एक काम करो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 59 में तो कितना आएगा 118, फिर तुम्हें 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 118 में, तो 118 में 11 का मल्टीप्लाई करें, और 11 का मल्टीप्लाई जानते हो क्या होता है कि 8 को ऐसे ही रखो, फिर तुम्हें क्या करना है इसको इसमें जोड़ना है, कितना आ गया 9,
फिर इसको इसमें जोड़ना है, कितना आ गया 2, फिर यहाँ 0 लगा दो, ये 1 को 0 में जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 1। किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना तो ऐसे कर लो। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का। अब देखो सेकंड, अब 59 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 25 में। अब देखो कैसे, अब 9 5 करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करो 60 मान लेते हैं, तो 60 की जगह 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी 6 25 होते हैं कितना बनता है 150, तो 60 में कितना बनेगा 1500। 1500 में से एक 25 हटा देते हैं, तो 1500 में से एक 25 हटा देंगे तो कितना बचेगा 1475। तो ये कितना हो जाएगा 1298। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो भाई। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2575, और ये कितना हो जाएगा अपना, अब देखो 1300 मान लो, दोनों को 1300 कितना हो गया 2600। 2 इसमें से हटाओ, 2 इसमें से हटाओ, तो 26 में उसमें से हम 4 हटा देते हैं तो कितना बचेगा 2596। क्लियर। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है, ऐसे मत करो 8 8 9 9 9। मुझे वो बच्चे बहुत बेकार लगते हैं भाई जो उंगलियों पे ऐसे ऐसे करते हैं। अब वो समय गया भाई, वो बच्चे करते थे, अब तुम लोग बड़े हो गए। तो ये चीज़ें छोड़ो, दिमाग में कैलकुलेशन करो और स्मार्ट कैलकुलेशन करो। जितने कम पेन कॉपी का यूज़ करोगे ना उतना अच्छा आपकी कैलकुलेशन होगी। क्लियर। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो कहोगे भैया प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 और ये 21 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों चीज उसने इतने रुपए की खरीदी और दोनों चीज वो इतने की बेच रहा है, लेकिन असल में बेच कितने की रहा है, एक चीज वो बेच रहा है 10,384, तो दो चीज कितने की बेचेगा, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ 10,384। अब देखो भाई डिवाइड करना है किससे, है ना, डिवाइड करना है किससे 2596 से। अब देखो हमें पता था भाई ये किससे जाता है, 22 से भी जाता है और 59 से जाता है, वो यूज करेंगे। सबसे पहले किससे काटेंगे 11 से, तो 11 से इसको काटो 103 जाएगा, 9 बार 4 ये आ गया 4 बार, फिर ये 4 44, 11 से इसको काटो 2 टाइम्स, है ना 22, और ये 3 आ गया यहाँ पे 3 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स, और 2 से इसके काट दो तो 118 टाइम्स। 2 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 47 2 ना 472, तो 2 से इसको भी काटो 118, कितना ही 59 टाइम्स। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स बाबा, 8 टाइम्स। आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है ही तो है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 168 रुपीज़, और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 168 रुपीज़ का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 120 क्विंटल एक शॉपकीपर ने गेहूं खरीदा, इसका 20% कितने परसेंट के लॉस पे बेच रहे हैं 25% के। अब देखो इसको अपन लोग करेंगे रेशियो से, और जो तुम्हें तरीका बताने वाला हूं ना वो एकदम जबरदस्त का बेहतरीन तरीका है, और ये तरीका आप सीख लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये चारों चीज़ों में लगता है। और ये चीज़ सीख गए कि किस किस पे लगाना है तो बहुत चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं और ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना। तो देखो 20% उनने 25% के लॉस पे बेचा, तो वो कह रहे हैं कि बचा गेहूं उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो कैसे करेंगे, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। अब देखो टोटल गेहूं हम मान लेते हैं कि 5, कि टोटल गेहूं खरीदा 5, जिसमें से वो एक गेहूं
वो कितने परसेंट के लॉस पे बेच रहे हैं? 25% के लॉस पे बेच रहे हैं। लॉस है तो माइनस है। अब 5 में से एक आप बेच दिया तो बचे कितने? तो आप कहोगे 4 गेहूं। उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना है? X परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना है। ये इक्वेशन बन गई। और ओवरऑल पे हम लोग को कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? मतलब टोटल 5 में हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 25% का प्रॉफिट। बस हो गया क्वेश्चन। X की वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है। बेस्ट क्या, बेस्टेस्ट बोल दो, है ना। चलो अब देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 25, और ये कितना हो गया? 125। उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150, है ना, 150%। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150/4। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे भाई साहब 160 होता तो कितनी बार जाता? 40 बार। 10 कम है, 2.5 और घटा दो 40 में से तो कितना आ जाएगा? 37.5%। क्लियर? ये सबसे बेहतरीन तरीका है। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अन्नू ने एक आर्टिकल 480 रुपए की बेची है किसी प्रॉफिट पर। अब वो कह रहा है अगर यही आर्टिकल को वो 400 रुपए की बेचते हैं, उसको लॉस होता है। लॉस कितना हो रहा है? जितना जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/3 हो रहा है ना। तो देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, निकालो। वैसे तुम लोग करके देखो कैसे करेंगे। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो करते हैं। 480 रुपए की बेच रही है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 480 हो गया तो मतलब बीच में ही आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक, प्रॉफिट पे बेच रहे। अब वो कह रहे अगर इसी आर्टिकल को 400 रुपए का बेचा जाए तो उसको लॉस हो जाएगा, है ना। और लॉस कितना हो रहा है? जो प्रॉफिट हो रहा है शुरुआत में उसका 1/3। तो यहां पे रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 1:3 का। तो हम कह सकते हैं पहले इसको 3x प्रॉफिट हो रहा था और लॉस कितना हो रहा है? अगर इसको 400 रुपए की बेचेंगे तो आप कहोगे -x का। तो वो कह रहे हैं इसका कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाओ। अब देखो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे 80 रुपए। और यहां पे 3x और -x का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे 4x। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई अपनी 20। x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब वो 400 रुपए की बेच रही है तो उनको 20 रुपए का लॉस हो रहा है। 20 रुपए का लॉस हो रहा है तो वो चीज होगी कितने की? 420 रुपए की। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पे आप इस पे भी रख सकते थे। यहां पे देखो 20 रखोगे x की वैल्यू तो कितना आएगा? 60, है ना। तो 480 में से आप 60 माइनस करोगे, क्योंकि 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 420। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना। ऑप्शन में देख लेते कि भैया उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 3 गुना हो रहा है। वो लॉस का कितना हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। तो भैया देख लो हो गया। यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? 60 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 3 गुना कितना हो जाएगा? 20 का ही होगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 420। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के मेंस में पूछा गया है। वो कह रहा है जब एक आर्टिकल को 355 रुपए का बेचते हैं तो 29% की लॉस होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है 21% का प्रॉफिट के लिए इसको कितने रुपए की बेची जानी चाहिए? ठीक है भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। मानो 100 की वो क्या है? कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100।
अब देखो उसको कितने का लॉस हो रहा है, तो वो कह रहा है 29% का लॉस हो रहा है। तो 100 का 29 कितना होगा, 29, तो लॉस हो रहा है, तो कितने की बेच रहे होंगे, 71 की। अब वो ये कह रहा है यही आर्टिकल को 21% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो भैया 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 21% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 21 का प्रॉफिट होगा, तो कितने की बेचेंगे, 121 की। अब देखो 71 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 355, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो भैया इसका ही 5 टाइम्स करोगे तो उसको कितने की बेचनी होगी, 605 रुपये की, है ना। आपके कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से, तो आप इसको विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते थे। आपको पता है कि 71 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, 355 दे रखी है, मतलब कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 121 की वैल्यू निकालना है तो 5 टाइम्स करना है, तो 121 का 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 605। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उस सर्टेन प्राइस का 33 होल 1/3% पे बेचा जाए तो उसको लॉस होने लगा है। कितने का लॉस होता है अब, 33 होल 1/3% का लॉस हो रहा है। चलो पहले तो हम लोग मानते हैं कि सर्टेन प्राइस हम खुद मान लेते हैं उसको क्या है, एसपी, कि सर्टेन प्राइस क्या है, अपन ने मान ली एसपी पे बेच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इसका 33 होल 1/3% पे बेचते हैं, किसका, एसपी का, तो उसको लॉस होने लगा है, ठीक है। तो उसको लॉस होता है कितने का, 33 होल 1/3% का लॉस होता है। अब देखो 33 होल 1/3% क्या होता है, 1/3, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस होगी 3, अब वो कितने की बेच रहे हैं, 2 रुपए की, 1 का लॉस हो रहा है। अब नया एसपी कितना आ गया है, 2, ठीक है। अब वो यही कह रहे हैं कि सर्टेन प्राइस का 33 होल 1/3% पे बेचते हैं इसका, तो ये किसके बराबर होगा, 2 के। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बस यहां से एसपी की वैल्यू निकाल लेते जो अपन ने मानी थी। अब देखो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, 33 होल 1/3, तो आप कहोगे 1/3, तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 6। एसपी की वैल्यू निकल के आ गई है 6, कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अगर ओरिजिनल प्राइस का 60% पे बेचा जाए तो इसका 60% कितना होगा, तो आप कहोगे 3.6, 3.6 पे बेचा जाए। अब देखो 3 रुपए की चीज है, कितने की बेच रहे हैं अपन लोग, 3.6 की बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.6 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 3 पे, इंटू 100, ये 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 20%। सिंपल, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन एक और करते हैं ऐसे ही, जो कि मेंस में पूछा गया है, ये भी आपके मेंस में पूछा गया है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, करो कैसे करेंगे, निकालो इसका आंसर। देखो कैसे करेंगे, वही तरीका अपनाते हैं जो पहले किया था। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, सर्टेन प्राइस, पहले एसपी इतने के बेच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इसका 80% पे बेचते हैं तो उसको 10% का लॉस होता है। तो 10% क्या होता है, 1/10, तो मतलब 10 की चीज है वो कितने की बेच रहे हैं, अब 9 की, ठीक है। लेकिन ये 9 है क्या, एसपी का 80%, और 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/5। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे 45/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11.25। तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल एसपी कितना आ जाएगा, 11.25। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 1.25 का। अब वो कह रहे हैं इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो कह रहे हैं भैया यहाँ से अपन ने निकालना 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 10 पे, इंटू 100। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अपना आंसर कितना निकल के आ गया है, 12.5%। क्लियर, अब तो अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपीज आ पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, 2 आर्टिकल को बेच रहे हैं 800 रुपए की, तो एक व्यक्ति को 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ आप लोग कि भैया 2 आर्टिकल वो बेच रहे हैं 800 रुपए की, तो वो खरीदी भी तो होगी 2 आर्टिकल, तो बस हो गया फिर क्वेश्चन। तो 2 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो रहा है। 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अपना प्रॉफिट परसेंट। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1.5, तो यहां से कितना आ गया 150%। क्लियर, इजी। तो भैया ऐसे करना सीखो। अब देखो इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड। हम लोग जानते हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट होता क्या है एसपी माइनस सीपी, लेकिन वो कह रहा है 2 आर्टिकल्स बेच रहे हैं, तो 2SP माइनस 2CP, ये क्या है प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किसके बराबर है 3CP के। अब 2 सेलिंग प्राइस के बराबर, 2 सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 800। अब 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5CP, तो 1 CP की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 160 रुपए। क्लियर, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 160 रुपए। अब देखो 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो आप कहोगे 320 रुपए, और बेच कितने की रहे हो आप 800 रुपए की। ठीक है, इसको काट लो, रेशियो से कर सकते हैं, रेशियो से जल्दी आ जाएगा। 16 से काटोगे 2 बार, 16 से काटोगे 5 बार। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो यहां से देखो अब रेशियो आ गया सीपी और एसपी का कितना 2:3 का, 2:5 का। अब देखो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 2 पे इंटू 100। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये बेसिक तरीका हो जाएगा। लेकिन सही तरीका क्या है, मेथड नंबर 1, ये करना सीख जाओ, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। हो तो जाएगा इस पे भी, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, a man sells his good at a certain price, 20% of which is his profit। अब देखो उसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन प्राइस पे तो बेच रहे हैं एक आर्टिकल को, लेकिन जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो मैं अभी तुम लोगों को बताया, अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो रेशियो क्या बनता है। अब देखो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, 20% को 1/5। अब किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एसपी पे, तो भैया ये क्या बन जाएगा अपना 5 सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो भैया 5 रुपए की चीज बेच रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की खरीदी होगी, तो आप कहोगे भैया 4 रुपए की। तो ये रेशियो आ जाएगा सीपी और एसपी का 4:5। अब देखो वो आगे क्या कह रहा है, इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द आर्टिकल्स इंक्रीज बाय 10%। ठीक है भाई, अब देखो इसका 10% बढ़ाओगे ना तो 0.4 आएगा, तो पॉइंट में थोड़ा सी अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तुम लोग को पॉइंट हटाने के लिए क्या करो, इस पे 0 लगा दो, तो आप लोग की कैलकुलेशन क्या होगी, स्लो नहीं होगी। रेशियो में यही फायदा होता है कि हम लोग मन चाहे जितने 0 लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में लगाना है। अब देखो अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीज हो गया है, 10% का इंक्रीज हो गया, तो इसका 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 4, तो अब ये कितने की आएगी 44 की। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर प्राइस। ठीक है, अब देखो वो ये कह रहे हैं अब इसको जो बेचा जाएगा वो 8% हायर रेट पे बेचा जाएगा। इसका 8% कितना होगा,
तो आप कहोगे भैया 4, तो मतलब आप कितने की बेचेंगे, 54 की। हो गया अब क्वेश्चन। अब देखो 44 की पड़ी, 54 की बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, अब 10 का। तो 10/44 इंटू 100। अब देखो 4 से काटो 25 एंड 4 से काटो 11, ये कितना हो जाएगा 25/11। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 टाइम्स 3, फिर 2 टाइम्स एंड देन 8, तो हेयर कम्स 7। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 22.7%। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग कैसे करोगे, देखो क्या कह रहा है। पहले तो आप लोग खुद लगा के देखो ये कैसे करेंगे जल्दी से, आप लोग का आंसर कितनी देर में आ रहा है, फिर मैं तुम लोग को एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है 35% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%। वो कह रहा है 35% गुड्स वो कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 65% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं वाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट X% प्रॉफिट, एट X% प्रॉफिट नहीं, X% लॉस। तो उनको इफ द ओवरऑल लॉस इज 12%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ठीक है भाई। अब वो कह रहे जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को X% के लॉस पे बेचा जा रहा है, और उनको जो ओवरऑल लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12% का। तो भाई X की वैल्यू निकालो। ये भी भाई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूं तुम लोग को। देखो 35% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे भैया इसको 5 से काटोगे 7/20। ठीक है। तो मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को पहले बताया था टोटल चीजें उससे कितनी खरीदी होंगी, 20 में से 7 बेच रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 65% के प्रॉफिट पे। और रिमेनिंग कितनी बची, 20 में से 7 बेच दी 65% के प्रॉफिट पे, तो बची कितनी, 13। उसको बेचा जा रहा है X% के लॉस पे। अब हम लोग X को पॉजिटिव ही लिखो, लॉस अपने आप आएगा माइनस की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो चेक कर लेंगे। अब देखो अब उसको ओवरऑल क्या चाहिए, 12% का लॉस चाहिए, और ओवरऑल उसने कितनी चीजें खरीदी, 20। तो 20 चीजें बेच रहा है कितने परसेंट के लॉस पे, 12% के लॉस पे। बस हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग तो कितना आ जाएगा, 35 और ये 455 आ गया, प्लस 13X% और ये कितना आ जाएगा माइनस के 240%। इसको इस तरफ ले जाओ तो कितना आ जाएगा माइनस के 455%। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आया, इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 695% माइनस के। देखो x की वैल्यू आ गई भैया, देखो माइनस निकल के, मीन्स आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि जो X% की वैल्यू जो आएगी वो अपने आप क्या आ जाएगी, लॉस पे आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, 13 से 65 जाता है 5 टाइम्स एंड 4 तो 3 टाइम्स, है ना। तो 53 3 टाइम्स एंड अगेन वी गेट, यहाँ से कितना पाएंगे 39 6 टाइम तो 4। तो अपना आंसर आ जाएगा 53.4% के लॉस पे बेचा जाएगा। क्लियर। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, समझ में आ रहा है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आ पर्सन बायस 80 kg ऑफ राइस and sales it at a profit of as much as
ही पेड 30 kg। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि 80 kg उनने राइस खरीदा, उनको उतना प्रॉफिट हो रहा है जितना कि 30 किलो पे खरीदने पे होता है। अब देखो 30 kg का फायदा हो रहा भाई सीधा सीधा कितने पे, 80 पे बस। और 3/8 हम लोग जानते हैं क्या होता है फ्रैक्शन, वो परसेंटेज में, तो आप कहोगे 37.5%। ये भाई साहब आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है याद तो भाई मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, बस यही बचा है फिर आप लोग की लाइफ में। कर लो भाई, 4 से काटोगे 25 से 2 बार तो 75/2, तो ये कितना आ जाएगा 37.5। ये नहीं करना भैया आपको एग्जाम में, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में 3/8 क्या होता है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 37.5%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना। इजी क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर देता है और कठिन क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर देता है। तो सबसे पहले इजी वालों को पकड़ो, है ना, जो हार्ड लगे उसको छोड़ो, इजी वालों को पकड़ते जाओ और 2 नंबर पाते जाओ। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि सुधा ने 80 आर्टिकल्स खरीदे और वो कह रहा है कुछ आर्टिकल्स उनने 8% के प्रॉफिट पे बेचे और बचे उसको 12% के लॉस पे बेचे, जिससे उन्हें ओवरऑल 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि 8% के प्रॉफिट पे उनने कितने आर्टिकल्स बेचे। अब देखो कैसे करेंगे इसको, आप लोग को पता चल गया होगा ये हमें किससे कर रहा है, मिक्सचर एलिगेशन से। और जिनको नहीं पता है तो भाई सीखो, जिनको मिक्सचर एलिगेशन आता है ये क्वेश्चन उनके लिए मात्र मैक्सिमम 10 सेकंड का है ना। देखो कैसे करेंगे। कुछ आर्टिकल वो 8% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और बचे रिमेनिंग 12% के लॉस पे बेचे, जिससे कि उन्हें ओवरऑल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। बस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 9:1 का। मतलब 9 आर्टिकल वो 8% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और 1 आर्टिकल वो 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। लेकिन दिया कितना है ना, 9 और 1 का सम करो कितना 10, लेकिन 10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 80, कितने टाइम्स 8 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं भाई कि 8% के प्रॉफिट पे वो 72 आर्टिकल्स बेच रहे हैं। क्लियर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत बढ़िया तरीका है ये, मिक्सचर एलिगेशन आपका सब में लग जाता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी, और आपके परसेंटेज में भी, और आपके किसमें टाइम एंड डिस्टेंस पे भी। तो मिक्सचर एलिगेशन ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 72 आर्टिकल्स को बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स के बराबर। अब देखो इसमें सबसे लास्ट में क्या दे रखा है कि लॉस कितना हो रहा है 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट में दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग यहां पे क्या मान लेते हैं 1 रुपए, कि 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है 1 रुपए। अब देखो वो ये क्या कह रहे हैं कि 72 आर्टिकल्स बेच रहे हैं, तो भैया 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा 72 रुपीज सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहे हैं उनको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स के बराबर लॉस हो रहा है। तो भाई कितने का लॉस हो जाएगा 8 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो बस हो गया भाई क्वेश्चन, 72 रुपीज की बेच और वो 8 का लॉस हो रहा है, तो कितने में खरीदी होगी, आप कहोगे भैया इसको 80 रुपए में खरीदोगे वो आर्टिकल्स। बस हो गया आप क्वेश्चन। तो 8 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे 80 पे, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 10%। क्लियर। तो भैया ये सबसे बड़ा क्लू है ये इस क्वेश्चन में। क्लू क्या है ये सपोज कर लिया करो, जो भी एंड में दिए जाए कॉस्ट प्राइस या लॉस, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी दिया जाए तो उसको 1 रुपए मान लो। ये सबसे बढ़िया कंसेप्ट होता है। क्लियर। अब देखो यहां से कितनी जल्दी आ गया अपना आंसर
10%। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं। एक फूड वेंडर है, वो 40 दर्जन फ्रूट्स 2400 रुपए में खरीदते हैं और उनके 30 फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो वो ये कह रहे हैं कि उनको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो रिमेनिंग फ्रूट्स को पर दर्जन के हिसाब से कितने रुपए की बेचे। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब उनने पैसा कितना लगा दिया, पूरे फूड वेंडर भाई साहब ने कितना पैसा लगा दिया है, 2400 रुपए। अब वो कह रहा है इसका 25%, इसका 25% कितना होगा, 25% क्या होता है 1/4, तो इसको काटोगे। अब वो कह रहा है कि भैया 600 रुपए का फायदा तो चाहिए ही चाहिए, मतलब जितने भी उनके पास अब फ्रूट्स बचे हैं वो कह रहे हैं कि अब वो कितने की बेचेंगे, 3000 रुपए की। लेकिन मुझे ये बताओ, ये 3000 फ्रूट्स बेचेंगे, लेकिन उनके पास फ्रूट्स बचे अब कितने, 40 दर्जन थे जिसमें से 30 फ्रूट खराब हो गए और 30 फ्रूट उनने बेच दिए, बेच नहीं दिए, फेंक दिए। ठीक है, तो अब ये बताओ बचे कितने। अब देखो मैं कह सकता हूं कि 30 फ्रूट्स को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 दर्जन। ठीक है, ये वो फेंक रहे हैं, 40 थे, 2.5 फेंक दिए, तो बचे कितने, 37.5 दर्जन। वो टोटल कितने बेचेंगे, 37.5 दर्जन। कितने रुपए में, 3000 रुपए में। बस तो डिवाइड कर दे इससे, तो भाई 1 दर्जन का हिसाब आ जाएगा। अब देखो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे। अब ये नहीं कि उठाए पेन कॉपी और तुम लोग चालू हो जाओ, तो इसको तुम लोग जाना करो ये क्या है, तो मैं तुम लोग को बता दूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 75/2 कर लो। अब हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये कितना होगा, 40 और 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा कि वो 80 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचेंगे रिमेनिंग फ्रूट्स को, तो उनको 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है ना अच्छे से। तो भैया ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और हो भी रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन टाइप के एसएससी ने पूछे हैं, मैं पूरी कोशिश करा रहा हूँ कि सब टाइप आपको करा दूँ, है ना। चलो बढ़ते फिर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर इस वस्तु को 332 रुपए और ज्यादा में बेचा होता तो उनको 20% के प्रॉफिट हो जाता। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं तुम लोगों को, पहला क्वेश्चन इस टाइप का था। अब देखो कैसे करेंगे। अब 10% बिलो बोल लो, या बोल सकते हैं कि 10% लॉस पे बेच रहे, और लॉस पे बेच रहे हैं 10%, तो हम लोग लिखेंगे माइनस के 10%। अब वो कह रहा है अगर इसी आर्टिकल को 332 रुपए और ज्यादा में बेचा होता तो उनको 20% का प्रॉफिट हो गया होता। क्लियर। अब देखो इसको इस तरफ ले जाओ तो हम कहेंगे 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 332। अब वो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपको किसकी वैल्यू निकालना है, 90% की। क्यों, पहले जो आर्टिकल बेच रहा था वो कॉस्ट प्राइस के 10% कम था, मींस वो 90% पे बेच रहा था। अब देखो इसको आप 1% की वैल्यू निकालोगे ना तो पॉइंट में आएगा, तो अपन को इतना करने की जरूरत है नहीं। मैं इसको ही कितना बना लेता हूँ, 90%। तो इसको 90% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 996 रुपए। ये क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बचने के लिए स्मार्ट तरीके से सोचा करो। हमेशा ये नहीं कि यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, 1 की वैल्यू निकाल लो, 2 की वैल्यू निकाल लो, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपका देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए फिर आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट 1-2 दिन में डाल दूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके मार्क्स इंक्रीज कराने में, क्योंकि एंड टाइम में आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।